दोस्तों सबसे पहले मैं आ चुका हूँ MG हेक्टर के फ्रंट प्रोफाइल में। तो भाई फ्रंट प्रोफाइल में आते ही आपको सबसे पहले बड़ी सी ग्रिल देखने को मिलेगी, और अगर अपन इसमें बात करें और बीच में आपको MG का लोगो देखने को मिलेगा बड़ा सा। अगर बात करें अपन नीचे की तरफ, बम्पर में आते ही प्रैक्टिकलिटी में अच्छी है अपनी MG, क्योंकि बम्पर जो है आपको बेसिकली रफ फाइबर बम्पर देखने को मिलेगा और सेंसर लोडेड बम्पर है, क्योंकि क्या होता है फ्रंट सेंसर रियर सेंसर सबके है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, वो ये है कि वो मैं आपको बेसिकली इंटीरियर में आने के बाद और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें सेंसर उसके अकॉर्डिंग ही रखे हैं। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे MG ने बहुत ज़्यादा ही स्मार्टनेस करके एक बहुत अच्छी लुक देने की कोशिश करी। वो ये है दोस्तों कि नीचे की तरफ आपको पूरी की पूरी क्रोम की प्लेट देखने को मिलेगी। आप नीचे की तरफ देखोगे तो यार जो पूरा क्रोम ट्रीटमेंट कर रखा है इसके बम्पर के अंदर, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। और बेसिकली आपको बताऊँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैमरे की सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी MG ग्लॉस्टर के अंदर। तो आप अगर देखोगे प्रैक्टिकलिटी की तरफ ये बहुत ज़्यादा ही राइज कर देती है, और इसमें ऐसे ऐसे फीचर है अभी इंटीरियर में आपको कवर करूंगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे गाड़ी के अंदर आते। दोस्तों मैं आ चुका हूँ हेडलाइट में। तो अब हेडलाइट की बात करें तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये वाला देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ ये बेसिकली LED ट्रीटमेंट कर रखा है। ये डे टाइम रनिंग LED है, अगर आप गाड़ी को दिन में भी चलाओगे तब भी ये LED चलती हुई दिखेगी आपको। लेकिन भाई अगर अपन बेसिकली बात करें ये वाली LED और दूसरी LED में फ़र्क क्या है कि अगर आप रात को ये गाड़ी चलाओगे तो इस LED का ट्रीटमेंट बहुत कम दिखेगा। अगर मैं टाटा हैरियर या फिर दूसरी SUV से कंपेयर करूं तो उसमें क्या होता है यार, LED अलग दे रखी है, लाइट अलग दे रखी है, तो वो सब अलग अलग दिख जाती है। लेकिन इसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड ही देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ अगर अपन बात करें तो विजिबिलिटी के लिए अपने को बेसिकली दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, लो बीम और हाई बीम के लिए। और इनकी अगर अपन बेसिकली बात करें बीम प्रोड्यूस वगैरह बहुत ज़्यादा ही सही है। नीचे की तरफ अगर अपन बात करें तो नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प देखने को मिलेगा। फॉग लैम्प यार जो है इसका हैलोजन रखा है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ इसको शिफ्ट कर देता है। हैलोजन फॉग लैम्प की अगर अपन बात करें तो हैलोजन फॉग लैम्प जो होता है वो क्या करता है यार, रात के समय विजिबिलिटी रोड की अच्छी देता है। अगर मैं इसको नॉर्मल अगर वाइट बीम का यहाँ पे फॉग लैम्प दिया होता तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अपने पास हैलोजन दिखता है तो वो बहुत सही लगता है। यहाँ पे अगर आप और ध्यान से नोटिस करोगे तो एक और क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा आपको। बेसिकली ये फेक सिल्वर ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को एक अच्छा लगता है। और एक और चीज़ जो ग्रिल है यार, ग्रिल के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइड बाय साइड एक सिल्वर इंसर्ट कर रखी है और ये पूरी सिल्वरिश ग्रिल कर रखी है। अगर मैं बात करूँ अपनी ग्रिल अगर अपन देखें MG की, इसमें अगर ये इसकी जगह क्रोम ले लेते तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, जो इन्होंने जो फेक सिल्वर इंसर्ट डालने की कोशिश करी, जो ग्रेश कलर का टोन दिख रहा है यार अपने को ग्रिल में, वो बहुत इंप्रेसिव लगता है और इसकी फ्रंट प्रोफाइल को बहुत अपीलिंग करता है। एक और चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर आप देखोगे बोनट साइज़, तो बोनट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से क्या होता है अपनी गाड़ी सेफ्टी में भी एक कदम आगे चले जाती है। कि अगर मैं कंपेयर करूँगा डायरेक्टली फॉर्च्यूनर से, फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, अल्टोरस G4, तो उन सबके सामने इसका बोनट साइज़ बड़ी है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन देखने को मिलेगी और गाड़ी को चलाते टाइम भी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं इसके वाइपर में, वो ये है दोस्तों कि अगर मैं इसके वाइपर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे ये पूरे रबरिश वाइपर है, जो कि बहुत सही रहते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकलिटी में बात करूँ ये अच्छे रहते हैं। टाटा हैरियर अगर आप देखोगे SUV, उसमें भी यही सेम टू सेम वाइपर यूज़ कर रखे हैं। तो आप ये देखोगे यार, अगर वो नॉर्मल सीधे वाले वाइपर होते हैं उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ये होते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी ने MG ने हर जगह ध्यान दिया है और उन सबको कंसिडर करके ही गाड़ी बनाई है। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन में। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा MG ग्लॉस्टर में, तो उसमें आपको खास चीज़ ये देखने को मिलेगी कि इसमें आपको ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे अगर सामने की तरफ अगर इसके इस साइड में अगर आप आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ट्विन टर्बो लिखा हुआ है। इनफैक्ट अगर इसका इंजन देखेंगे आप तो यार बहुत ज़्यादा ही रिफाइंड इंजन है, क्योंकि ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी का ये बेसिकली MG ही पहली गाड़ी आई है जो कि ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी के साथ आई है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप इसका कोई भी वेरिएंट ले बेस वगैरह कोई भी, तो आपको खाली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिलेगा और कोई भी गियर बॉक्स नहीं देखने को मिलेगा। और MG ने जो प्राइसिंग रखी है मार्केट में वो बेसिकली बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्राइसिंग रखी है, क्योंकि इस प्राइसिंग में जो MG ने निकाली है गाड़ी, इस प्राइसिंग में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डायरेक्टली विद फोर्ड एंडेवर, और अपन बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं इसको अल्टोरस G4 और फॉर्च्यूनर से, तो उन सब जो है वो सारी की सारी गाड़ियाँ इसके सामने फीकी पड़ने वाली, क्योंकि MG ने प्राइसिंग ऐसी रखी है अपनी गाड़ी की। अगर बात करें अपन ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी में, तो अपनी कितनी पावर बनती है, तो अपनी जो पावर जो है गाड़ी के अंदर वो देखने को मिलेगी आपको बेसिकली 218 PS की पावर। और अगर अपन टॉर्क की बात करें तो अपने को 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब दोस्तों ये जो आप फिगर देख रहे हो तो आपको दिमाग में आ रहा होगा यार भाई इंजन बहुत बड़ा रखा होगा, लेकिन 2000 सीसी के इंजन में ये सब कर दिया क्योंकि ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी का साथ देखने को मिला। अब मैं यहाँ आके आपको दिखा देता हूँ इंजन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ट्विन टर्बो की बैचिंग दे रखी है। इसमें बेसिकली 2 कूलेंट दे रखे हैं इंजन के लिए, ताकि क्या यार इंजन जो है अपना गर्म ज़्यादा ना हो। तो भाई सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। उधर आप बैटरी बैकअप देख लीजिए यार, MG को बहुत ज़्यादा बड़ा बैटरी बैकअप कर रखा है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक
पंप भी देखने को मिलता है बोनट को ऊपर करने के लिए, जिसकी वजह से क्या है यार, ये बोनट को आप ईजिली खोल सकते हो, वो भी एक बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा अपनी गाड़ी के अंदर। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के टायर डायमेंशन में। तो टायर डायमेंशन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको 19 इंचेस के अलॉय देखने को मिलते हैं। अलॉय लुकिंग आप देख लो, बहुत अग्रेसिव लगती है मेरे को यार। जो अपना सिल्वर और ब्लैक कलर में जो अलॉय निकाले हैं मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगे। और इतने एग्रेसिव अलॉयज़ अगर अपन बेसिकली बात करें इसके सेगमेंट में, जो कि अगर अपन इसको फॉर्च्यूनर वगैरह से कंपेयर करूँगा तो यार मेरे को पर्सनली ये वाले अलॉयज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि मल्टी स्पोक अलॉय देखने को मिलते हैं, जो कि एक बेनिफिट बना ही देते हैं गाड़ी के अंदर। अगर टायर की बात करें तो टायर कौन से यूज़ कर रखे हैं, तो कॉन्टिनेंटल के चारों टायर देखने को मिलेगी, जो कि फिर से बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही जानी मानी रेपुटेटेड कंपनी है अपनी इंडियन मार्केट में। और डायमेंशन की बात करें गाड़ी का, तो डायमेंशन आप उस साइड में देख सकते हो 255 R19 का डायमेंशन देखने को मिलेगा आपको टायर में। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टायर है इसके, तो उसकी वजह से आपको रोड में ग्रिप वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं कवर करूँगा, ये वाली जो ग्रिप है ये आपको 55 देखने को मिल रही है। तो यार वो अगर अपन बेसिकली बात करें MG ने प्रैक्टिकलिटी की तरफ कितना काम करा है, तो मैं अब फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में MG ने काम अच्छा खासा करा है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे पैचिंग दिख रही होगी ब्रिट डायनेमिक की। तो ये क्या चीज़ है, तो ये बेसिकली MG की होम ब्रांड है, जिसमें ये सस्पेंशन बनाती है, जो कि बहुत ही जानी मानी ब्रांड है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो फिर से एक क्रोम की स्ट्रिप लगा रखी है, बेसिकली सिल्वर इंसर्ट कहेंगे अपन ये, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्रोम नहीं है। ऊपर की तरफ अगर अपन आएंगे तो ऊपर की तरफ आपको बहुत ही जाइंट से ORVM देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर देखोगे तो बैठोगे तो आपको बेसिकली कोई बड़ा ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत जाइंट से ORVM है, जो कि थोड़ी सी लुकिंग मेरे को लगता है थोड़ी सी कम कर देते हैं। अगर ये जाइंट की जगह थोड़े कम होते तो और बेटर लगते, लेकिन MG ने जब बनाया है तो MG के हमेशा ऐसा ही काम रहा है प्रैक्टिकलिटी का। तो प्रैक्टिकलिटी को अगर उन्होंने देख के बनाए ORVM, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। अगर यहाँ पे बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपने को पूरे के पूरे क्रोम हैंडल बार देखने को मिलेंगे। कीलेस एंट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो भी पूरी की पूरी क्रोम के अंदर आप यहाँ पे देख लीजिए। और आप चाबी का भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आपको पता ही होगा। अब अगर अपन बेसिकली बात करें यहाँ पे इस साइड में देख लीजिए, इस साइड में आपको एक बेसिकली क्रोम फिनिश दिख रही होगी, जो कि स्ट्रेट अवे यहाँ तक जा रही है। यहाँ पे जाने के बाद इस साइड तक जा रही है। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर जाने के बाद ये फर्दर ऑन कंटिन्यू हो जाती है, और ये ही रूफ रेल्स अपनी बन रही है। और अगर अपन बेसिकली बात कर रहे हैं ये रूफ रेल कैसी है, तो इसमें आप लोड वगैरह नहीं दे सकते। ये रूफ रेल जो होती है ये लुकिंग के लिए होती है। अगर आप सोचो कि इसके ऊपर मैं सामान रख के ले जाऊँगा, लोडिंग वगैरह के पर्पज़ से रखूँगा, तो ये उसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही गाड़ी बनी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मत सोचना। दोस्तों रियर प्रोफाइल में सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पॉइलर के यहाँ पे जो टेल लैम्प देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी है। लंबी स्ट्रिप से क्या होगा यार, आपको रोड विजिबिलिटी में जो भी पीछे से बंदा आएगा वो ठोकेगा नहीं गाड़ी को। इस तरफ अगर अपन बात करें तो आपको बेसिकली डिफॉगर देखने को मिल जाएगा, और रियर वाइपर देखने को मिल जाएगा, और रियर वॉशर भी देखने को मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। तो वो सारे फीचर जो है वो बेसिक फीचर है, जो कि सब गाड़ियों में आते हैं, तो ये सब कवर आउट करने की जरूरत नहीं है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो इस टाइम आपको 100% क्रोम फिनिश देखने को मिल रही है। पहले सिल्वर इंसर्ट आ रहे थे, लेकिन अब क्रोम फिनिश आ चुकी है। MG का फिर से उसका लेजेंडरी लोगो, जो कि बेसिकली सिंस 1924 है, तो वो वाले जो है टैग लाइन उसको ये बता देता है। इस साइड में अगर अपन बात करें टेल लैंप, आप देख लो दोस्तों, कंप्लीटली LED टेल लैंप है इसका, और इसमें जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा ही सॉर्टेड टेल लैंप देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर जो है उसमें हैलोजन बल्ब भी यूज़ करा है, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है MG को सुधारनी थी, पर मेरे हिसाब से हैलोजन बल्ब जो होता है टर्न इंडिकेटर के अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते हैं। इंटरनेट इनसाइड की पैचिंग आपको इस साइड में देखने को मिलेगी, और इंटरनेट इनसाइड की जो पैचिंग है वो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि इंटरनेट इनसाइड आपको बेसिकली गाना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, 50 कनेक्टिविटी फीचर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको MG हेक्टर में भी देखने को मिलेंगे। तो वो सारे फीचर जो है वो इसमें भी बेसिकली कवर आउट हो चुके हैं, और इसमें भी फॉलो अप हो चुके हैं। इस साइड में आप दोस्तों देख लीजिए, पैचिंग आपको दिख रही होगी ग्लॉस्टर की, तो बहुत बड़ी पैचिंग दिख रही होगी। आप यहाँ पे अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ग्लॉस्टर की पैचिंग कितनी बखूबी रूप से अपनी गाड़ी में देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ आप देख लीजिए, वो जो आपको दिख रहे हैं दो आउटलेट, तो ये सही में एग्जॉस्ट के है, और इसके जस्ट ऊपर क्रोम बेसिकली पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट कर रखा है। भाई यार इतना ज़्यादा अच्छा काम लग रहा है मेरे को MG का, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। यहाँ पे ये एग्जॉस्ट जो है ओरिजिनल देने के बाद उन्होंने यहाँ पे ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट, जो कि एग्रेसिवनेस बढ़ाने के लिए जो काम करा है MG ने, वो मेरे को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसकी बूट खोलनी है आपको, तो क्या करना है यार, इसको जस्ट बटन है, उसको प्रेस करो, छोड़ दो,
बूट अपने आप खुल जाएगी। रियर कैमरा भी आपको बेसिकली दिख जाएगा उस साइड में। अब इसकी बूट जो है एग्जैक्ट स्पेस आपको स्क्रीन में लिखी हुई दिख रही होगी, और यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे तो आपको ये इसके प्लेट देखने को मिलेगी, तो वो सब चीज़ें आपको पता ही होगी गाड़ी में। अगर बेसिकली बात करें यहाँ पे नीचे कितनी स्टोरेज है, तो नीचे ये दे रखा है अपने को, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ यूटिलिटी के लिए काम नहीं आएगा नीचे की स्टोरेज, क्योंकि नीचे की स्टोरेज मेरे को लग रहा है ठीक ठाक है, कोई खास ज़्यादा यूटिलिटी की नहीं है। और यहाँ पे आपको बेसिकली जैक देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी को अपलिफ्ट करने के काम आएगा जब गाड़ी आपकी पंचर हो चुकी होगी। बूट डायमेंशन आपको स्क्रीन में लिख रहा होगा कितनी बूट है इसकी। अब इन दोनों को मैं पुल डाउन कर लेता हूँ। अब इन दोनों को पुल डाउन अगर मैं बेसिकली पुल डाउन कर लूँगा तो आपके पास बहुत ही अच्छी खासी बूट दिख जाएगी गाड़ी के अंदर, और आप देखोगे तो काफ़ी सारा सामान भी आप रख सकते हो। अगर आप 4 जने हो गाड़ी के अंदर और 4 जने ही चलाना चाह रहे हो गाड़ी को, तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आपको राइड करने में भी मज़ा आएगा। और तो और इतनी बड़ी बूट मिल चुकी होगी आपको कि कितना भी सामान आप लोड करके जा पाओगे, उसकी भी आपको दिक्कत नहीं है। और गाड़ी के अंदर आपको 12 स्पीकर देखने को मिलेंगे। 12 स्पीकर जो है वो साउंड आउटलेट को हमेशा बड़ा ही देते हैं, विद एम्पलीफायर एंड ऑल देखने को मिलता है आपको 12 के 12 स्पीकर। तो साउंड आउटपुट भी आपको मैं सुनाऊंगा गाड़ी का। तो अब आ जाता हूँ मैं गाड़ी के इंटीरियर में और आपको और स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ MG के एक्सक्लूसिव जो अपने को इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ MG ग्लॉस्टर के इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर की तरफ सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर आउट करूँगा इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। अगर यहाँ पे आप स्टिचिंग की बात करोगे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील में, तो स्टिचिंग का रिफाइनमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छी स्टिचिंग कर रखी है और बहुत ही अच्छी फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। पैडल शिफ्टर आपको इस साइड में देखने को मिलेंगे, प्लस का इस साइड में है और माइनस का इस साइड में है, तो पैडल शिफ्टर भी आप देख सकते हो। MG का बीच में लोगो दिख जाएगा आपको, प्लस माइनस का इस साइड में देखने को मिलेगा। और अगर मैं बेसिकली बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे बटन देखने को मिलेंगे। तो आप अगर एक बार हैबिचुअल हो गए तो ये सारे बटन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन जब आप पहली बार बैठोगे गाड़ी में तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड सा स्टीयरिंग व्हील है, या मेरे को कहाँ से फ़ोन उठाना है, कहाँ से काटना है, वो सब के लिए आपको थोड़ा बहुत टेंशन होगी स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे गाड़ी के, तो आपको इन सब चीज़ों की वरी आउट नहीं करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर मैं पीछे की तरफ बात करूँ तो इनके ये जो बेसिकली लिवर्स दे रखे हैं गाड़ी के, वाइपर वगैरह के, तो ये लिवर की अगर मैं बात करूँ जो क्वालिटी होती है ना यार, वो बहुत अच्छे से दिख रही है। और बहुत ही ऐसा नहीं लगा है कहीं भी क्रॉस कटिंग करी है गाड़ी में। यहाँ पे आपको 8 इंचेस की अप्रॉक्सीमेटली स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस साइड में आप दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली 220 तक रेस्ट्रिक्ट है। फिर 220 तक यार मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा गाड़ी को चलाना। आप मेनली इसको 160 टू 140 तक ले जा सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि वही सेफ़ रहेगा आप लोगों के लिए। बल्कि दौड़ाने में तो इसको आप 200 के अराउंड तो दौड़ा ही लोगे। उस साइड में अगर मैं देखूंगा तो उस साइड में भी आपको RPM मीटर देखने को मिलेगा जो कि एनालॉग है। आपको बेसिकली इस साइड में कोई डिजिटल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो बीच वाली जो आपको डिजिटल स्क्रीन देखने को मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस की जो है, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी और बहुत सारी एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन कवर आउट करती है। जब मैं यहाँ पे इसके मोड वगैरह स्विच करूँगा, जैसे इको मोड करा मैंने, अब मैंने रॉक मोड सेलेक्ट कर दिया और सैंड मोड करा है सेलेक्ट, मड मोड करा है, तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, स्नो मोड, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ड्राइवर का डोर खुला है, को पैसेंजर का डोर खुला है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर आउट हो ही जाएगी। ऊपर की तरफ अगर अपन बात करें डैशबोर्ड में, तो ऊपर की तरफ आते ही आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लेदर देखने को मिलेगा और ये सॉफ्ट टच के अंदर है, कहीं भी हार्ड प्लास्टिक नहीं। आपको दिखाता हूँ तो आप देखिए दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच के अंदर डाल रखा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे भी स्टिचिंग का काम कर रखा है। ध्यान से देखोगे आप इस साइड में तो आपको पता चलेगा कि इस साइड में भी स्टिचिंग का काम बखूबी रूप से कर रखा है। और इस साइड में आप देखोगे तो इस साइड में आपको बेसिकली एक टैन कलर का देखने को मिलेगा पूरा का पूरा इंटीरियर, और ये जो कलर है मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर फिर से सिल्वर इंसर्ट, यहाँ पर MG ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी, वो ये है कि इन्होंने सिल्वर इंसर्ट का ज़्यादा यूज़ करा है एज़ कम्पेयर विद द क्रोम इंसर्ट। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये बीच में जो दिख रहा है ये है क्रोम इंसर्ट और ये है सिल्वर इंसर्ट। सिल्वर इंसर्ट क्या होता है, बेसिकली चमकता कम है, लेकिन क्रोम इंसर्ट जो होता है वो चमकीला बहुत दिखता है। तो चमकीले दिखने से अच्छा मेरे को ये वाला इंसर्ट ज़्यादा बेटर लगता है, जो कि इन्होंने ग्रिल में भी यूज़ करा और मैं इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे
ORVM को आप सेट कर सकते हो। इस साइड में आप देख लीजिए दोस्तों, ORVM को यहाँ से सेट करोगे आप, और ये बेसिकली लाइट का है। आप ये चीज़ मेरे को नहीं लगता कि कोई बताने की चीज़ है। इस साइड में अगर मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा। बहुत सही स्टोरेज है मेरे हिसाब से तो, और प्रैक्टिकलिटी बढ़ा देता है। बोनट खोलने के लिए ये वाला है, आपको मैंने पहले भी खोल के दिखाया था। तो इसको मैं जब पुल आउट करूँगा तो अपना आगे का फ्रंट बोनट खुल जाएगा। इस साइड में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। 12 स्पीकर है विद एम्पलीफायर, सब वूफर वगैरह सब कुछ है आपको गाड़ी में। तो स्पीकर साउंड क्वालिटी में तो बहुत अच्छी है। और अगर मैं बेसिकली बात करूँ, इस साइड में आप ये जो चीज़ें देख रहे हो, इसके साथ आप एक बार इस साइड में अगर अंदर की तरफ देखोगे तो अंदर की तरफ आपको पता चलेगा कि एक एम्बिएंट लाइटिंग कर रखी है। तो एक एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी रात के समय, आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और यहाँ पे जब आप डोर को यूँ बंद वगैरह करोगे तो इस साइड में आपको पूरा नीले नीले रंग का दिखेगा, वो बहुत अच्छा लग जाएगा गाड़ी के अंदर। इस साइड में आप देखो, यहाँ पे एक अलग सा टेक्सचर कर रखा है लेदर इंसर्ट के साथ डोर में, बहुत सही चीज़ है। और इसका जो लेदर के अंदर ये जो स्टिचिंग का काम है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज़ इसमें आपको ध्यान देने की है, वो ये है कि इसमें ऊपर की तरफ फिर से सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ करा है। दूसरी अगर अपन इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो यहाँ पे वो हार्ड प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ये वाला। तो ये हार्ड प्लास्टिक है, इसको ही वो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। लेकिन हर जगह सॉफ्ट टच दे के प्रीमियमनेस फील लाने की कोशिश करी है गाड़ी के अंदर। तो अब मैं एक बार डोर बंद करके आपको ORVM दिखाता हूँ। इस साइड में अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि एक यहाँ पे छोटी सी लाइट दे रखी है। ये जो है वो आपको इंडिकेशन देगी गाड़ी का, जब आपके पास पीछे से कोई तेज़ गाड़ी ओवरटेक करने के लिए आ रही होगी। तो अगर अपन बात करें, पीछे से गाड़ी कोई आपके ओवरटेक करने को आ रही है और फिर आपको उस समय में पीछे की विजिबिलिटी के लिए एक आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाए कि आपको गाड़ी भाई संभल के चलाओ, तो वो बहुत सही चीज़ है। इनफैक्ट आपको एक चीज़ और बताने रह गई थी इंफोटेनमेंट स्क्रीन में, वो ये है कि आप यहाँ पे सामने की तरफ जब इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो इसमें फ्यूल इंडिकेशन का ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, पेट्रोल वाला, ये मेरे को बहुत एग्रेसिव लगा। और तो और इसमें लाइन चेंज इंडिकेशन भी देखने को मिलता है। मतलब आप हाईवे में चल रहे हो, कोई स्पेसिफिक लेन में चल रहे हो आप, अगर आप लेन चेंज करोगे तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल जब आएगी MG की तो टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी लाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अभी के लिए आपको इससे काम चलाना पड़ेगा, और आपके लिए इसमें भी मैं एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कवर आउट कर ही रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर अपन इसका पूरा डैशबोर्ड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डायरेक्टली BMW से इंस्पायर्ड है, जो कि 80 से 90 लाख की गाड़ी है, उससे इंस्पायर्ड अगर आपको पूरा डैशबोर्ड देखने को मिल जाए तो क्या चाहिए आपको गाड़ी में। और बीच में ये जो आपको 12 इंचेस की जो स्क्रीन देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से मोर देन इनफ और मोर देन एवर बेस्ट है ये। क्योंकि मेरे को लग रहा है ये वाली अगर आपने गाड़ी परचेज कर ली तो ये अप टू द मार्केट रहेगी। और मार्केट के साथ जो होता है ना यार, चेंज करने वाली चीज़, वो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि 12 इंचेस की स्क्रीन से बड़ी आप क्या देखोगे यार। मेरे हिसाब से तो इससे बड़ी स्क्रीन नहीं कोई अकोमोडेट कर पाता, लेकिन MG ने 12 इंचेस की जो स्क्रीन दी मेरे को बहुत सही चीज़ लगी। और एक और चीज़, इसमें आपको बेसिकली फ्लोटिंग स्क्रीन देखने को मिलती है, अपनी MG वाली नहीं, बीच में जो बड़ा सा डब्बा दे देते हैं वैसा काम नहीं करा इन्होंने, फ्लोटिंग काम करा है। जो अपना टाटा करता था, जिस वजह से पसंद किया जाता था लोग ने, वो MG ने ध्यान रखा है। एयरबैग की बात करें तो आपको बेसिकली 9 एयरबैग देखने को मिलेंगे। एक एयरबैग यहाँ पे है, एक एयरबैग वहाँ पे है। सीट्स एंड ऑल में आपको एयरबैग देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ मैं ले आता हूँ आपको, तो ऊपर की तरफ सबसे पहले तो ये वाला जो है बेसिकली लाइटिंग के लिए है, इस साइड में उस साइड में करके तो ये लाइट चला देगा। इस साइड में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये लाइट है, एक बार मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये आपको लाइट दिख रही होगी चालू करने के बाद। तो आप होता है ना बेसिकली अपन एयरपोर्ट्स में बैठते हैं तब जाके आपको ऐसी लाइट देखने को मिलती है। और इंटीरियर में ये वाली लाइट मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगी। और ये वाले अगर इनकी बात करें ऊपर बटन क्वालिटी, तो बहुत अच्छा मटेरियल है, कहीं भी चीप मटेरियल नहीं कहूँगा मैं। और सनरूफ खोलने के लिए ये रहा यहाँ पे एक्सेस, और बूट को भी आप यहाँ से खोल सकते हो। इसको जस्ट प्रेस आउट करो, इसको मैंने प्रेस आउट करा और पीछे आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। तो आपने पीछे दोस्तों देख लिया, मेरी पूरी की पूरी बूट खुल गई। तो वो चीज़ आप देखो यहाँ पे बंद भी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने इसको जस्ट प्रेस करके छोड़ दिया और मेरी बूट बंद हो रही है। तो आप दोस्तों फीचर देखो गाड़ी के अंदर, जो फीचर आते हैं ना गाड़ी के अंदर, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही फीचर लोडेड गाड़ी बना देते हैं इसको।
यहाँ पे अगर अपन इन सारे बटन की बात करें, मैं इनकी क्वालिटी से बहुत सही हूँ। अगर आपको बेसिकली विंडशील्ड लगानी है तो उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल दे रखा है, और अगर आपको सनरूफ ओपन करनी है तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिख रही होगी, और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ साथ आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। तो भाई क्या चाहिए आपको गाड़ी के अंदर, जब आपको ये सब इंसर्ट्स एंड ऑल देखने को मिल जाए गाड़ी के अंदर। अब मैं यहाँ पे इस साइड में आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे इस साइड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो ये रही दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऑटो का दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे आपको बेसिकली स्नो मोड देखने को मिल जाएगा, मड मोड, सैंड मोड, रॉक मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो ये सारे के सारे जो मोड है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट इको मोड भी आपको इस साइड में देखने को मिलेगा। ऑटो होल्ड अगर आपको अनेबल करना है, ऑफ करना है, तो उसका फीचर आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा। हैंड ब्रेक के लिए आपका यहाँ पे फीचर दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, इसको जस्ट नीचे प्रेस कर दो तो हैंड ब्रेक खुल जाएगा, ऊपर की तरफ प्रेस कर दो तो हैंड ब्रेक लग जाएगा। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा। और इस साइड अगर अपन बात करें तो आपको BMW X5 इंस्पायर्ड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। तो आप अगर मेरे हिसाब से तो ट्रू वैल्यू फॉर मनी ये ही चीज़ कर देती है इसकी गियर बॉक्स। इस साइड में देखें तो बहुत सारे बटन है दोस्तों। इस साइड में देख लो, हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन दिख रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन यहाँ पे दिख रहा है, और फर्दर ऑन यहाँ पे सारे के सारे बटन देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही फीचर लोडेड बना देते हैं गाड़ी को। अब एक बार इसको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे खोल के देखोगे तो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं अपन। तो इसको प्रेस करके छोड़ दो तो यहाँ पे स्टोरेज है। स्टोरेज मेरे हिसाब से डिसेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं। उस साइड में आपको बॉटल होल्डर वगैरह, एम्ब्रेला होल्डर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इस साइड में एक और आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको फ्यूल टैंक खोलना है गाड़ी का तो इस साइड में बटन दे रखा है। ये कभी बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि ये सब चीज़ें बताएं, लेकिन मैं जब भी रिव्यू बनाता हूं तो मैं सारी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ कवर आउट करने की कोशिश करता हूं, इसलिए आप लोगों को मेरी वीडियोज़ भी पसंद आती है। तो इस साइड में दोस्तों आप देख लीजिए, फ्यूल टैंक खोलने का यहाँ पर बटन दे रखा है, और यहाँ पर पूरा का पूरा जो है आपको बेसिकली वॉलेट देखने को मिलेगा। मैगजीन होल्डर कह सकते हो आप, यहाँ पर रख सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको बॉटल रखनी है तो 3-4 बॉटलें भी रख सकते हो इस साइड में, और आपकी यूटिलिटी जो है व्हीकल की बढ़ ही जाती है। अब मैं सेकंड रो और थर्ड रो का सिटिंग कंफर्ट एंड ऑल दिखा देता हूं आपको, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि सेकंड और थर्ड रो में कितना ज़्यादा अच्छा सिटिंग कंफर्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं MG ग्लॉस्टर की सेकंड रो में आ चुका हूँ। सेकंड रो की अगर मैं सिटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इतना अच्छा, अगर मैं बात करूँ अंडर थाई सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर, तो आर्म रेस्ट भी आपको दो देखने को मिलेंगे दोनों के लिए, वो भी बहुत सही चीज़ है। और आपको यहाँ पे ये जब प्रेस आउट करके मैं निकालूंगा तो आपको इस साइड में देख लीजिए दोस्तों, आपके लिए बेसिकली गिलास होल्डर, कप होल्डर भी रख रखे हैं। मतलब कि आप कभी जा रहे हो, कभी आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली तो माइकेन आप यहाँ पे फंसा सकते हो, वो भी बहुत सही चीज़ लगी मेरे को। और उसके जस्ट पास में इस साइड में आप देखिए, यहाँ पे वॉलेट होल्डर भी रख रखा है। तो मतलब पीछे की जो सिटिंग है वो बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम कर दिया MG ने। इस साइड में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिलेगा। तो इसमें ऑटो करूँगा तो यहाँ पे लो दिख रहा होगा आपको। टेम्परेचर वगैरह जो है वो यहाँ पे आप बेसिकली बढ़ा या कम कर सकते हो, वो बहुत सही चीज़ लगी मेरे को। ऑटो में डालना है तो इसको ऑटो में डाल दो, उसके अकॉर्डिंग ब्लोअर हो जाएगा। ब्लोअर को कम ज़्यादा करना है तो ब्लोअर कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप, और ऑटो में डालना चाहो तो ऑटो में डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिकली मैं बात करूँ, जो इसके ब्लोअर है वो बहुत सही लगा। अब मैं आपको इस साइड में ऊपर की तरफ, इस साइड में नीचे की तरफ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी लेदर में आप देखोगे स्टिचिंग का काम बहुत सही कर रखा है। दोस्तों आप इस साइड में देख लो, आपको यहाँ पे वॉलेट होल्डर देखने को मिलेगा, वो भी मेरे हिसाब से बहुत सही है। और यहाँ पे स्टिचिंग का जो काम कर रखा है वो बहुत सही है। अब एक बार मैं आपको दोस्तों बताऊँ, मेरी हाइट जो है वो है 6 फीट 4 इंचेस, और एक बार मैं अब मेरे कैमरामैन को पीछे भेजूँगा और आपको हेडरूम और वगैरह दिखा दूँ। तो हेडरूम आप देख लीजिए, मेरे पास नियरली अबाउट मैं कह सकता हूँ 3.5 इंचेस के करीब मेरे पास हेडरूम होगा, इतनी ज़्यादा हाइट होने के बाद। और लेग रूम की अगर मैं बात करूँ, आगे वाली जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा पीछे कर रखी है। आगे भी मैं बैठा था तो मैं 6 फुट 4 इंच का हूँ, उसके बाद भी यहाँ पे आप दोस्तों देख लीजिए मेरे पास अच्छा खासा नी रूम है। बस ये मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगा गाड़ी में, वो ये है कि मैं जब इसमें पीछे बैठा हूँ तो ये मेरा जो पाव है यार, उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है यूँ थोड़ी स्लोपिंग है। मतलब पीछे की जो है ये साइज़ थोड़ी सी ऊपर कर रखी है सीट्स की, मेरे को ऐसी फील हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। अगर आपकी हाइट छोटी है, हाइट बड़ी है तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ लगेगी।
लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूँ, आगे की तरफ आपको कमांडिंग पोजीशन देखने को मिलेगी। अगर यहाँ से मैं आगे की तरफ देखूंगा तो मेरे को लगेगा यार सब कुछ दिख रहा है मेरे पास, ड्राइवर क्या कर रहा है मैं उसको एकदम बता सकता हूँ। मैं उधर यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन हो वहाँ पे एकदम दिख रहा है मेरे को ड्राइवर का इंडिकेशन, तो उसको यहाँ से ही चमका सकता हूँ, ए भाई ये क्या कर रहा है। तो वो चीज़ मेरे को बहुत सही लगी कि ड्राइवर ओरिएंटेड कार ये थोड़ी बहुत बन रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब इतना बजट बना के कोई बंदा गाड़ी खरीदता है तो ड्राइवर ओरिएंटेड हो तभी मज़ा आता है। इस साइड में आपको बता दूँ दोस्तों, इस साइड में अंदर की तरफ अगर आप आओगे तो आपको एसी वेंट जो है वो एक इस साइड देखने को मिलेगा। इस साइड आप दोस्तों देख लो, एसी वेंट आपको दिख रहा होगा, बहुत सही दिखता है इसका एसी वेंट। इस साइड में अगर आप फिर से देखोगे तो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको यहाँ पे लाइट का स्विच देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये छोटी सी क्रिस्टल फॉर्म में लाइट देती है, एलईडी लाइट है इंटीरियर में, वो बहुत सही है। ये अगर रात के समय देखेंगे तो रात के समय ही आपको इनकी विजिबिलिटी दिखेगी। इस साइड में अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे एक शूटर देखने को मिल गया, एक स्पीकर देखने को मिल गया, और पूरा का पूरा लेदर का काम आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करें, आपको हैंडल खोलना है तो यहाँ पे इसकी क्रोम सिल्वर इंसर्ट कर रखा है हैंडल खोलने के लिए। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सॉफ्ट टच मेरे को बहुत सही चीज़ लगी है। सॉफ्ट टच की अगर मैं बात करूँ, इसके जो कॉम्पिटिटर है वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट टच नहीं देते, लेकिन इसने अपने को इतने ज़्यादा सॉफ्ट टच दिए, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत इंप्रेसिव लगी ये गाड़ी दोस्तों। तो मैं अब खुद यहाँ पे थर्ड रो की सीटिंग कंफर्ट आपको बताऊँगा, और मैं खुद बताऊँगा कि मैं एक्सेस कैसे कर पा रहा हूँ। तो आपको बता देता हूँ यहाँ पे तो एक्सेस करना थोड़ा बहुत तो टिपिकल है, लेकिन इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में। तो दोस्तों गाड़ी में बैठने के बाद सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखोगे तो एसी वेंट देखने को मिलेंगे। तो पीछे बैठने के बाद आपको झंझट नहीं रखनी कि यार हवा नहीं आ रही वगैरह, सब आने वाली है आपके पास। इस साइड में अगर आप देखोगे तो आपको फिर से दो क्रिस्टल वाली लाइट देखने को मिलेगी, जो कि एलईडी लाइट है और बहुत अच्छी विजिबिलिटी कर देगी। अगर मैं बात करूँ अंडर थाई सपोर्ट कितना है, तो अंदर थाई सपोर्ट मेरे पास कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, जितना एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ थाई सपोर्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे एक्सेस के अकॉर्डिंग बहुत सही चीज़ है। और आगे मेरे पास लेग रूम अच्छा खासा हो जाएगा जब इसको मैं पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो अब मैंने ऐसे सेट कर रखी है आगे वाली सीट की कोई भी बंदा कंफर्टेबली बैठ सके। अब भी मेरे पास अच्छा खासा लेग रूम है, वो मेरे को बहुत सही चीज़ लगी। और ये पीछे जो है मैं रिकमेंड करूँगा, खाली 2 जने बैठ सकते हैं, 3 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन 2 अडल्ट नहीं बैठ पाएंगे। तो उस चीज़ में आपको ध्यान रख के ही MG की ग्लॉस्टर को परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों पीछे की सिटिंग कंफर्ट से मैं बहुत खुश हूँ। इसकी पैरानोमिक सनरूफ मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो फाइनली आ जाता हूँ वर्डिक्ट में, और इस रिव्यू को मैं वाइंड अप कर देता हूँ इसके बचे हुए फीचर के साथ। दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ मैं वर्डिक्ट में कि आपको ये गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अब फाइनली अगर इसके प्राइस सेगमेंट की बात करूँगा मैं, तो इसका प्राइस सेगमेंट जो है वो ऑन रोड 45 लाख का देखने को मिलेगा टॉप वेरिएंट। तो टॉप एक्सपेक्ट इसका जब 45 लाख का आ रहा है तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि वो मोर ओवर 48 to 49 लाख का आएगा, लेकिन MG ने इसको 45 लाख के अंदर ले आया, जो कि मेरे हिसाब से ट्रू वैल्यू फॉर मनी बना देगा। और इसके जो कॉम्पिटिटर है जो कि है अपने फोर्ड एंडेवर और फॉर्च्यूनर अल्ट्रस G4, अब उन सबको यार बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होगी, क्योंकि MG ने प्राइसिंग के मामले में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करा है। पहले अगर अपन बात करें MG हेक्टर प्लस की, तो उस टाइम भी बुकिंग के टाइम पे बहुत धमाल मचा दिया था MG हेक्टर प्लस ने, और अभी अगर अपन बात करें MG हेक्टर ने भी बहुत अच्छा धमाल मचाया था। अब ग्लॉस्टर आ चुकी है, तो मेरे को लग रहा है कि यार ये जो MG का जो माहौल बना रखा है वो पूरा डिस्ट्रक्टिव बना रखा है, वो इंडियन मार्केट में अपने कैप्चरिंग के लिए कर रखा है। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ही जाना। फिर मतलब